हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल एस्थेटिक साइंस। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसका हम डेरिवेशन करेंगे, इसको बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड लॉ से। पहले मैं आपको डेफिनेशन नहीं करवाती हूँ, आप जैसे कि जानते हो। पहले हम करेंगे इसकी डेरिवेशन या फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डेफिनेशन याद हो जाएगा। तो क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। क्या शो कर रहा है, आपने एक फॉर्मूला लिखने के बाद हमेशा ये लिखना है पी इज द चेंज इन मोमेंटम। पी से होता है मोमेंटम, ठीक है। तो डी का शो करता है, जो डी का साइन है वो शो करता है चेंज इन, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है। तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी या ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका टी हो गया, this is the time taken by a body, okay, time taken by a body. next f, f आपका हो गया नेट अप्लाइड फोर्स, जितना भी फोर्स आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, ये हो गया आपका फोर्स विच इज, ये बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। इसका मीन्स ये है जो फोर्स के डायरेक्ट पड़ा हुआ है, अगर ये चीज़ ज़्यादा होगी फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। अगर मोमेंटम बढ़ गया तो आपका फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है। अब ये तो इसके डायरेक्ट है, ये जो चीज़ है ये इसके इन्वर्स है, मतलब इसके उल्टा है। इट मीन्स ये अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, ठीक है, जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बट स्टिल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसे बोलना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अब चलो डेफिनेशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, इसे आपने बोलना है नेट अप्लाइड फोर्स, ठीक है, ऑन अ बॉडी। किस पे अप्लाई हो रहा है, बॉडी लिख सकते हो या ऑब्जेक्ट, ठीक। एंड दिस चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। सपोज आपने कोई बॉक्स पड़ा हुआ है, इसे खींचना है, आप यहाँ से रस्सी बांध रहे हो, ठीक है, इसे यहाँ से खींच रहे हो, ठीक। तो ये बॉक्स आपकी तरफ ही आएगा, पीछे की तरफ नहीं जाएगा। तो वही कह रहे हैं ये चेंज किस तरफ आएगा, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिस तरफ आप फोर्स अप्लाई करोगे उसी तरफ वो चीज आएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला। बट आपको हमेशा याद रखना है न्यूटन के लॉ को प्रूव करने के लिए फाइनल रिजल्ट हमारा आना चाहिए F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक। वो कैसे आएगा, चलो स्टार्ट करते हैं। अब बच्चे फर्स्ट तो हमारा ये हो गया, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए उसके ऊपर हमने ये एरो का साइन डालना है, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एग्जाम में काफी बार आ जाता है। तो इसका दूसरा मीन्स क्या है, जब भी आपने किसी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे मैं कांस्टेंट ले रही हूँ के, ठीक। बाकी सारी चीजें एज इट इज लिख दो। वेयर यहाँ पे आपने लिखना भी है, वेयर के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, ओके। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अब आपने तो इसे चेंज कर लिया। अब बच्चे आपको ये भी याद होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, P इज इक्वल टू एम वी। P का फॉर्मूला होता है P इज मोमेंटम, ये हमेशा याद रखना, +1 +2 फर्दर फिजिक्स में बहुत यूज होता है मोमेंटम। तो P इज इक्वल टू एम एंड वी, मास इंटू वेलोसिटी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मोमेंटम होता है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू, जो ये था K का K ही लिख दिया, D और dt वैसे ही लिख दिया। बच्चे जो P है, P की जगह पे अब इसकी वैल्यू फिल कर देनी है, विच इज mv, ठीक। अब बच्चे जो मास है, मास तो कांस्टेंट रहेगा चीज का। अगर सपोज चीज 10 kg की है तो उसने 10 kg ही रहना है एंड तक,
वेलोसिटी बदल सकती है, वेलोसिटी इनिशियल u हो सकती है, फाइनल v हो सकती है, बट मास तो बेटा उतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो मास क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। मास को फिर आपने, जो भी कांस्टेंट होती है ना, उसका डेरिवेशन नहीं हो सकता, तो उसको हम बाहर ले आएंगे। दूसरा डी बाई डी टी, डेरिवेशन किसका करेंगे, डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे वेलोसिटी का, बिकॉज इट इज अ वेरिएबल टर्म, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दो। अब बच्चे आपको एक फॉर्मूला और याद होगा, चलो मैं आपको फॉर्मूला ही करवा देती हूँ। सबसे पहले आपको चीज जाननी चाहिए, एक्स क्या होता है, डिस्टेंस। फिजिक्स में सबसे छोटा हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस के बाद आएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद आएगा एक्सेलरेशन। याद रखना इस ट्रिक को। तो ये हो गया वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो जब बच्चे डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, डी वी बाई डी टी, ये हो गया ए। अब देखो, अगर आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करना है तो इसके पीछे वाली टर्म को याद कर लो। मतलब कि एक्सेलरेशन हो गया डी वी बाई डी टी, ये जो इसके बैक साइड पे लिखा है। अब ये है वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी का याद करना है तो इसके पीछे वाली टर्म ले लो, जो कि है डी एक्स बाई डी टी। कुछ नहीं किया, सिंपल पहले पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट लिख ली, फिर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। उनके नीचे डी एक्स, नीचे ए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डी वी बाई डी टी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। सिंपल। अब ये देखो, डी वी बाई डी टी किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का। तो आपने यहाँ पे साइड पे लिख देना है डी वी बाई डी टी किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का, यूजिंग, तो आपने यहाँ पे सिंपल ए लिख देना है, ठीक। अब आपकी फोर्स की ये आ गई टर्म। अब बच्चे कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, इसको हमने कुछ पुट कर लेना है। कांस्टेंट को हमने लेट कर लिया, लेट के इज इक्वल टू 1। अगर के 1 आ गया, ऊपर वाली डेरिवेशन क्या हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू एम ए। ओके, आ गया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी भी बच्चे ये वेक्टर टर्म में है, अगर वेक्टर टर्म में रहेगा फर्दर हम कोई कैलकुलेशंस ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज डायरेक्शन के साथ कोई कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। इसको हम मैग्नीट्यूड में चेंज करेंगे, तो मैग्नीट्यूड में चेंज करने के लिए इसके वेक्टर के साइन हटा दो। अब आपने यहाँ पे लिख देना इन मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, साइन हटा दिए सारे, एम ए आ गया, ठीक। विच इज अवर फाइनल डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।